So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए, सो आप लोग अपनी सीट्स ले लीजिए। हम लोग स्टार्ट जो है आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जिनका कि डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, बट जब आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आप इनको बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। सो स्टार्ट करते हैं समझना आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सर्किट्स के बारे में, ठीक है, जिनका कि हमको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो एक कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन देखना पहले और फिर समझते हैं आगे इस बात को। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखते रहिए अभी सर्किट डायग्राम को। चलिए, सो इस प्रकार का एक परिपथ है जिसमें लगे प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर है। कितना है? कैपिटल आर है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। आपसे बोला गया है कि इसमें जो है तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमको फाइंड आउट करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए, सपोज मैं इस पॉइंट को P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं, है ना। तो यहां पर इस बिंदु का प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा भाई? Q हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग ये देखते हैं कि कहां तक जो है बिना रुके हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहां तक ले जा सकते हैं, इसके बाद इधर भी प्रतिरोध आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। मतलब ये वाला एक पॉइंट ऐसा है, अगर ये Q है तो ये भी Q होगा, है ना। फिर इधर से बात करते हैं तो ये P है, तो यहाँ पर भी P रहेगा, यहाँ पर भी P रहेगा और यहाँ पर भी P रहेगा, है ना। बिना रुके जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं। ये बीच में अगर हमें नहीं पता लग रहा इन दोनों पॉइंट्स को, तो इनको एक्स वाई ले लो। अगर ये वाई है तो ये ऊपर वाला पॉइंट भी क्या होगा? वाई होगा। चलिए, अब इसके बेसिस पर हम लोग जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले Q और Y चार जो पॉइंट्स है पहले उनको लिख लेते हैं, P, Q, X एंड Y, ठीक है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि P और Y के बीच में, P और Y के बीच में एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, तो पहले इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद P और X के बीच में भी एक जुड़ा हुआ है, आई थिंक, है ना। P और X के बीच में भी एक जुड़ा हुआ है, ये वाला देखिए, तो इसे भी जोड़ लेते हैं। एक मिनट, P और Y के बीच में तो ये वाला था ना, ठीक है। पहले ये वाला जोड़ा, अब ये वाला जोड़ रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद Q और X के बीच में भी मुझे एक प्रतिरोध यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे जोड़ दीजिए Q और X के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद Q और Y के बीच में भी एक दिख रहा है, तो Q और Y, Q ये रहा, Y ये रहा, इसके बीच में ये रहा प्रतिरोध R, तो इसे भी जोड़ दीजिए, ठीक हो गया। अब कितने प्रतिरोध है इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 6, हमने कितने जोड़े? 4। दो प्रतिरोध अभी रह रखे हैं, तो एक तो आएगा X और Y के बीच में, देखो ये वाला X और Y के बीच में, और एक फिर छूट गया, तो जो एक है वो P और Q के बीच में, देखो ये वाला, ठीक है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? उसे आप यहां बनाओ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका इक्विवेलेंट वो इस प्रकार से बनता हुआ हमको दिखेगा। अब हमको क्या करना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले चेक कर लो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो संतुलन की अवस्था में है या नहीं है।
तो संतुलन की अवस्था को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है आर अपॉन आर, इधर की दोनों भुजाओं का अनुपात आर अपॉन आर, क्या दोनों बराबर है? हाँ दोनों बराबर है। मतलब ये जो बीच वाला प्रतिरोध है इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट मान सकता हूँ इसको। ठीक है, तो बीच वाला प्रतिरोध अगर नहीं रहेगा, ये वाला प्रतिरोध अगर नहीं रहेगा तो हमारा काम आसान हो गया ना। तब तो हमारा काम जो है वो आसान हो गया। हो गया नहीं हो गया? देखो ये हो गया कैपिटल आर। अब जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और दोनों आपस में क्या, समांतर क्रम में। और उसके बाद ये जो नीचे वाला आ रहा है ये भी उन दोनों के साथ समांतर क्रम में। तो जो मैं तुल्य प्रतिरोध है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अतः आप लिखेंगे क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, अतः एक्स वाई भुजा में लगे आर ओम के प्रतिरोधक को हटाया जा सकता है। या इग्नोर माना जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट करेंगे सो ये दोनों का हो जाएगा 2R, ये दोनों का हो जाएगा 2R। अब देखो इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, इनका जो सर्किट है वो बना रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखो, ऊपर हो गया R और R, ठीक है, फिर बीच में हो गया R और R, फिर सबसे नीचे हो गया एक R। बस कहानी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। तो जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा भाई, तुल्य प्रतिरोध 1/RE इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये श्रेणी क्रम में है तो इसका 2R हो जाएगा टोटल, ये भी श्रेणी क्रम में इनका 2R हो जाएगा टोटल, और ये वाला R, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ठीक हो गया। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसे। कैलकुलेट करेंगे 1/RE इज इक्वल टू 2R 2R 2R, तो 2R एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 1/RE will be equal to 4/2R। ठीक है, 4 2 2 4 2 1 2, 1/RE is equal to 2/R। this will implies RE is equal to R/2। तो जो हमारा आंसर आया वो आया RE is equal to R/2। ठीक है, सो जो तुल्य प्रतिरोध होगा इस परिपथ का, ये जो हमको स्टार्टिंग में दे रखा था ये वाला, ठीक है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R/2। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आसान तब बनेगा जब आपको इतनी सारी चीजें पता होंगी कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई करना है और अपनी चीजों को उसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का, या फिर नया देखेंगे। चलिए आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना। चलिए तो इस प्रकार का हमारे पास परिपथ है, इनकी वैल्यूज को भी मैं नोट डाउन कर लेता हूं। ये P और Q बिंदु है जिनके बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी जो वैल्यूज है ये भी लिख लेंगे। ठीक है, 2R ये दो प्रतिरोधक है। ठीक है, उसके बाद बीच में ये भी 2R है और ये भी 2R है। ठीक है, ये वैल्यू भी 2R है और ये वैल्यू भी 2R है। ये वैल्यू जो बीच की है ये RR है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मैं इजीली यहां से देख पा रहा हूं, ये जो 2r है यहां पर लगा हुआ, देखिए इसको, ये और ये, तो 2r अपॉन आर करूं और ये 2r अपॉन आर करूं, दोनों बराबर आ रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ये वाला जो प्रतिरोधक है इसको मैं हटा सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ। चलिए हटा के देखते हैं, ठीक है। सिमिलर चीज यहाँ भी अप्लाई करते हैं, r अपॉन टू आर बराबर है, ये और ये बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ये जो बीच वाला प्रतिरोधक है इसको हटा सकते हैं। अब हमारा काम जो है वो आसान हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया और बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ऊपर वाले मतलब जो तीनों लाइन में जो दो दो प्रतिरोधक लगे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2r प्लस 2r 4r हो जाएगा, इसका r प्लस r 2r हो जाएगा और इसका 2r प्लस 2r 4r हो जाएगा, सॉरी 4 कैपिटल R हो जाएगा। तो जो तुल्य प्रतिरोधक आएगा पूरे परिपथ का, आप बोलेंगे सिंस व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में, इसीलिए तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 4R। 1 अपॉन RE इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा R, यहाँ पर आएगा 2 कैपिटल R और यहाँ पर आएगा R, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 2R अपॉन 4RR। ठीक है, आगे देखते रहिए, इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए। इसके बाद ये होगा तो 1 अपॉन RE इज इक्वल टू आएगा, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन 4RR, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RE मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है R प्लस R अपॉन 2RR, तो इसीलिए जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 2RR अपॉन R प्लस R। ये मेरा आंसर, ये मेरा क्या है, आंसर है। इसे सभी नोट डाउन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस जो हैं वो करने आने चाहिए, इस प्रकार से हमको जो है क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। क्वेश्चन हो या ना हो ये अदर पार्ट है, इससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमें। ठीक है, आपने क्वेश्चन सही किया गलत किया हुआ नहीं हुआ आपसे, इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं पड़ता, वो बात की बात है ना, सही होगा गलत होगा वो बात की बात है। स्टार्टिंग में क्या चीज जो मैटर करती है सबसे ज्यादा, वो ये मैटर करती है कि क्या आपने ट्राई किया या नहीं किया, क्या आपने उसमें अपने दिमाग लगाया नहीं लगाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को करने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पूरी कोशिश करना, और अगर अब तक जो बातें बताई गई वो आपने समझी है, पूरी ईमानदारी से आपने उन पर ध्यान लगाया है, कोशिश करी है करने की, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सेम चीज, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो ये सर्किट है, ये है हमारा सर्किट। मैं वैल्यूज लिख देता हूं रेजिस्टेंस की। यहां पर है 2 ओम, यहां पर है 4 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 2 ओम,
ये रहा 4 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 2 ओम और ये रहा 4 ओम। चलिए इनको नाम दे देते हैं पी क्यू एंड एस टी। और यहां पर हमने क्या करा है, एक बैटरी लगा रखी है। चलिए बैटरी का तो कोई रोल नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपली इतना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से भी कीजिए क्वेश्चन को, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो क्या ढूंढना है आपको, 2/4 इस सिरे के बीच में ढूंढना है। ठीक है, ये 2/4 इज इट इक्वल टू 2/4? हाँ बिल्कुल सही बात है ना। और ये बीच में जो 2/4 है ये भी इक्वल है। दैट मीन्स कि इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच को इग्नोर किया जा सकता है, बात खत्म। इनको कर दो इग्नोर। जो बीच में लगी हुई शाखा है ना, उनको इग्नोर कर देंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूं तो क्या मैं तुल्य प्रतिरोध निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? ये दो ये दो ये दो कैसे है भाई? सीरीज में है। तो कितना आ जाएगा इनका तुल्य प्रतिरोध? 6। ये 4 ये 4 ये 4 कैसे है भाई? सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, मतलब कितना आ जाएगा? 12 ओम। अब ये ऊपर नीचे 6 ओम और 12 ओम क्या होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। इसीलिए तुल्य प्रतिरोध वन अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 1/RE इज इक्वल टू 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 12। 6 दूनी 12, 12 एकम 12। 1/RE इज इक्वल टू 3/12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। दिस विल इम्प्लाइज RE इज इक्वल टू 4 ओम। RE का मान कितना है भाई? 4 ओम। सो ये है हमारा आंसर। आई है समझ में बात या नहीं आई है? ठीक है ना। बहुत ही आसान शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो चीजें बताई गई हैं उनको अप्लाई करना है। व्हीटस्टोन सेतु के लिए आपको ऐसे नहीं दे देगा सिंपली, देखो ऐसे, ये ऐसे बच्चों की तरह बना के नहीं दे देंगे आपको। ठीक है, कहाँ दिखाया था मैंने आपको? स्टार्टिंग में। ये आपने बोला सर, आप बोलोगे सर जब आपने पढ़ाया था व्हीटस्टोन सेतु तो आपने बोला था कि कुछ ऐसा होगा, बट ये ऐसा तो नहीं है। तो आपको ऐसा सीधा सीधा चित्र बना के नहीं दे देगा, घुमा फिरा के देंगे आपको, है ना। कभी ऐसे दे देंगे देखो, तो कभी आपको ऐसे दे देंगे। ये डायग्राम, ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ऐसा दे दिया अगर सपोज, ये दे दिया, है ना। अगर आपको ये डायग्राम दे दिया तो कैसे पता लगाओगे कि व्हीटस्टोन सेतु है? इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हमने आपको बताया था, वो है प्रैक्टिस। तो आप व्हीटस्टोन सेतु के जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पिछले साल के जो क्वेश्चन है पेपर है उनमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं उनको रिपीट करते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आज की क्लास में आपको जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।